दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात किया था SIP प्लस SWP स्ट्रेटेजी के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे महज कुछ हज़ार के SIP से एक बड़ा कॉर्पस बनाना है और फिर वहां से SWP के माध्यम से हर महीने एक रेगुलर इनकम लेना है। लेकिन उस वीडियो पर आप लोगों के बहुत सारा कमेंट ये आया कि भैया SWP किस तरह के म्यूचुअल फंड से करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SWP के लिए 3 म्यूचुअल फंड के बारे में। इनका सारा डिटेल्स, रिटर्न, एसेट एलोकेशन सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आज हमें अगर 25,000 रुपये का फिक्स मंथली इनकम चाहिए तो हमें आज कितने लाख लमसम इन्वेस्ट करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द वंसियार बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग की जर्नी में बात जब भी SWP की होती है तो बात होती है एक लमसम अमाउंट की। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, चाहे वो आपने SIP के माध्यम से बनाया है या फिर किसी दूसरे एसेट की, तभी आप SW के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा लमसम अमाउंट नहीं है तो फिलहाल आपका सारा फोकस एक लमसम अमाउंट बनाने में होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूं और सबसे पहले देखते हैं कि SWP के माध्यम से अगर आपको 25,000 रुपये का फिक्स रेगुलर इनकम चाहिए तो आज आपको कितने लाख लमसम इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपने लमसम कैलकुलेटर में और सबसे पहले बात करते हैं अगर 25,000 रुपये का फिक्स मंथली इनकम चाहिए, जीवन भर चाहिए, तो आज हमें कितने लाख का लमसम करना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डाला है 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 25,000 चाहिए तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे आप SIP के माध्यम से करें चाहे किसी दूसरे एसेट से। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी पहले मिल जाती। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में बाज़ार में भारी गिरावट होने की वजह से मैंने इस वीडियो को थोड़ा होल्ड कर दिया था। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये माइनस में आ गया था, मतलब नीचे आ गया था। आप सबके पोर्टफोलियो भी नीचे आया होगा और ऐसे माहौल में इस तरह का वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा होल्ड किया था। फिलहाल मार्केट में 2 दिनों से थोड़ी तेज़ी आ रही है, बाकी सब ठीक नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा डाल रहा हूँ। तो चलिए, अगर हमें 25,000 रुपये का फिक्स मंथली इनकम चाहिए तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा वन टाइम 50 लाख रुपए। हर महीने 25,000 निकालेंगे। अभी जो मैं आपको 3 फंड्स बताऊंगा उन फंड्स के रिटर्न इन 12% से कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको हाइब्रिड इक्विटी फंड से 12% से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। कब तक हम पैसे निकाल रहे हैं? अगले 10 सालों तक। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप 10 से 15, 15 से 20, आप जब तक चाहें जीवन भर चाहें पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 50 लाख डाला, 25,000 निकाला, 12% रिटर्न मिला। तो ये आपके अगले 15 सालों में आप देख सकते हैं यहाँ से हम निकाल चुके होंगे 30 लाख रुपए। 50 जमा किया और अभी भी आपका बचा हुआ है 1,07,00,000 रुपए। SWP किसी जादू से कम नहीं है। जब भी हम ऐसी कैलकुलेशन देखते हैं, दिखाते हैं, तो यही लगता है कि भैया 50 डाला, 30 निकाल लिया तो उसको 20 होना चाहिए, ये 1 करोड़ कैसे बन गया। इसका सीधा सिंपल गणित ये है, हमें यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 12% का और इस 50 लाख में से हम हर साल निकाल रहे हैं सिर्फ 5 से 6%। इस 50 लाख से आप चाहें तो ये 25,000 की जगह 30,000 भी निकाल सकते हैं, जो कि 6% के आसपास होता है। फिलहाल अगर 4 से 6% का आप बीच में विड्रॉल करते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। तो इस वजह से आपका ये 50 लाख 1 करोड़ बन गया और 30 लाख आपने निकाल भी लिया। चलिए अब बात करते हैं कि आपको किन 3 म्यूचुअल फंड में इस तरह का भारी भरकम लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों SWP हाइब्रिड फंड से ही क्यों करना चाहिए, ये आपको अगले 2-3 मिनट में समझ आने वाला है। हाइब्रिड का मतलब होता है 2-3 एसेट का मिश्रण, यानी 2, 3 या 4 एसेट जब एक में मिल जाते हैं तो बन जाते हैं एक हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में भी कई तरह के फंड होते हैं, जैसे आपका हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, बैलेंस हाइब्रिड, इसके साथ आप इसके आगे देखेंगे तो आप हाइब्रिड आपका सेविंग इक्विटी है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हाइब्रिड कंजर्वेटिव भी देखने को मिल जाएगा। इन अलग अलग फंड का अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग रिस्क और रिटर्न है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो 3 फंड मैंने सेलेक्ट किया है वो किस किस कैटेगरी से हैं। पहला फंड है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड से, दूसरा फंड है आपका डायनेमिक एसेट से और तीसरा फंड है आपका
मल्टी एसेट एलोकेशन से। ये सारे हाइब्रिड फंड है और इनके एसेट एलोकेशन, रिस्क, रिटर्न, इक्विटी में होल्डिंग सब कुछ अलग अलग है। आप देख सकते हैं हाइब्रिड इक्विटी में आपका 75% पैसा स्टॉक में लगेगा, यानी इक्विटी में लगेगा, यानी ये हाइब्रिड एग्रेसिव है, इसमें ज़्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइब्रिड इक्विटी फंड मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें 27 म्यूचुअल फंड आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 म्यूचुअल फंड है। इसका एवरेज रिटर्न है वो है 15% के आसपास और हमें चाहिए मात्र 12%। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि 75% एलोकेशन टू स्टॉक के बी और मनी और चांस टू ग्रो, यानी 75% पैसा आपका इक्विटी में लगेगा जो कि आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं 25% पैसा आपका लगेगा FD लाइक इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ पे आपको रिस्क बिल्कुल देखने को कम मिलेगा लेकिन रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। 3 साल का अगर आपके पास टाइम है तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैटेगरी से मैंने कौन सा फंड सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों इस कैटेगरी का फंड है आपका ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी फंड। जी हाँ दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड की मैं बात कर रहा हूं। चलिए इस फंड का सारा डिटेल्स, रिटर्न और सब कुछ मैं आपको फटाफट दिखाता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फंड का ग्राफ, जो अपने ब्लू वाला ग्राफ इस फंड का है, जो अपने बेंचमार्क कैटेगरी से काफ़ी ऊपर चल रहा है। बाकी डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर का काम भी थोड़ा बड़ा होता है। एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से पहले निकालते हैं। इस फंड में अभी तक लोगों ने 40,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 11 साल 9 महीना पुराना फंड है। बेंचमार्क की बात करें तो आप देख सकते हैं क्रिसल हाइब्रिड 35 + 65 एग्रेसिव है। इसमें आप मिनिमम 500 से SIP और 5,000 से लमसम कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। बात करें इस फंड के और डिटेल्स की, रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं इस फंड ने रिटर्न किसी नॉर्मल फंड की तरह दिया हुआ है, किसी मिड कैप स्मॉल कैप की तरह इस फंड का रिटर्न है। एग्रेसिव फंड है तो रिस्क ज़्यादा है, 75% पैसा स्टॉक में लग रहा है, इसलिए ज़्यादा रिस्क है और इसलिए रिटर्न भी इसके अच्छे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 10 सालों में लंबे समय में 17% से ज़्यादा का रिटर्न है, 5 सालों में 24% का, 3 सालों में 20% का, 1 सालों में आपका 37% से ज़्यादा का रिटर्न है। सारे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क को बड़े ही अंतर से बीट किया है। सबसे ज़रूरी है इस फंड का एसेट एलोकेशन देखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी में ये अपना 75% पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि 75 ही करेगा, ये 75 से कम भी कर सकता है, मैक्सिमम 75 कर सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल ये 67% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, 18% से ज़्यादा डेप्थ में और अदर में भी लगभग 13-14% पैसा इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर कुछ टॉप होल्डिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं स्टॉक का टॉप होल्डिंग है। NTPC में लगभग 7% की होल्डिंग है, ICICI बैंक में 6% का, HDFC बैंक में लगभग 5% से ज़्यादा है, वहीं मारुति सुजुकी में भी लगभग 4-5% की होल्डिंग है। तो एसेट एलोकेशन, रिटर्न सब कुछ बढ़िया है। हाइब्रिड इक्विटी फंड की कैटेगरी में आपका ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ फंड बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। SWP के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले फंड की। तो चलिए बात करते हैं दूसरे फंड की, और दूसरा फंड है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक का मतलब होता है दोस्तों कि बदलते रहना, यानी चेंज होते रहना, और यही काम करता है आपका ये डायनेमिक फंड। इस फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसका काम होता है कि जहाँ पे भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसमें वो इन्वेस्ट करेगा, जहाँ पे ओवर वैल्यूड कुछ दिखेगा वहाँ से प्रॉफिट बुक करके दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, बुक प्रॉफिट व्हेन मार्केट राइज एंड इन्वेस्ट मोर व्हेन मार्केट करेक्ट। यानी जब मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो ये सही जगह इन्वेस्ट भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो सालों साल ये वहीं पे बैठे रहेंगे। इस कैटेगरी से जो मैंने फंड सेलेक्ट किया है दोस्तों, बड़ा ही दमदार, शानदार है, ज़बरदस्त रिटर्न है, और इसका नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। जी हाँ दोस्तों, इस फंड के डिटेल्स, रिटर्न और सब कुछ मैं आपको दिखाऊं तो आप देख के हैरान होने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका चार्ट, ये ब्लू वाला चार्ट इस फंड का है जो बेंचमार्क से ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस फंड के और डिटेल की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है इस फंड को, आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, 0.72%, 1% का एग्जिट लोड। सबसे ज़रूरी चीज़ देखने वाली ये है इस फंड का AUM 75,391 करोड़,
ये सारा पैसा लोगों ने लगभग SWP, रिटायरमेंट, सेविंग, इन सब चीज़ के लिए इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ध्यान रहे इस फंड में भी रिस्क ज़्यादा होता है, इक्विटी में 50% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड की एज की बात करें तो आप देख सकते हैं 11 साल 9 महीना पुराना फंड है। बेंचमार्क देख सकते हैं निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप 50 इंडेक्स है। इसमें आप मिनिमम 500 से SIP और 1000 से लमसम कर सकते हैं। इस फंड का रिटर्न देखें दोस्तों तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। पिछले 10 सालों में इस फंड का रिटर्न है आप देख सकते हैं 15% से ज़्यादा, 5 सालों में 22% से ज़्यादा, 3 सालों में 22%, 1 सालों में 34%। कैटेगरी एवरेज भी आप देख सकते हैं हर साल में हर हाल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। 12-15% हमें चाहिए सिर्फ 12% और यहाँ मिल रहा है हमें 15 से 18%, 20% तक का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के फ़ंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं खास करके SWP के लिए तो आपका पैसा कभी जीवन भर ख़त्म नहीं होने वाला है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 50% पैसा ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेप्थ में 29%, अदर में भी लगभग 20-21%। टॉप होल्डिंग में आप देख सकते हैं आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, कोल इंडिया है। तो इस तरह के इसका स्टॉक होल्डिंग है, डेब्ट, अदर आपने सारी चीज़ें देख लिया। रिटर्न, एसेट एलोकेशन और लंबे समय में रिटर्न और सारी डिटेल, रेटिंग सब कुछ बढ़िया है। नाम है इसका HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड फॉर SWP। चलिए 2 फंड्स के बाद बात करते हैं तीसरे फंड की, और तीसरा फंड किस कैटेगरी का है। तो दोस्तों एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन हो गया, अब बात आती है मल्टी एसेट फंड की। जी हाँ दोस्तों, मल्टी एसेट फंड का है अपना तीसरा फंड। मल्टी एसेट कैटेगरी का मतलब होता है मल्टी एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहा गया है कि 10% पैसा आपको एक एसेट में लगाना है और कम से कम आपको 3 एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल इस्टेट, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। आप मोर देन 3 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 रखना है, 3 एसेट रखना है और उनमें आपको कम से कम 10% की होल्डिंग भी रखना है। तो इस तरह से ये फंड हो जाता है मल्टी एसेट, यानी आपको इक्विटी में भी, गोल्ड में भी, डेप्थ में भी हर तरह का इसका एक्सपोजर देखने को मिलेगा। इस फंड में रिस्क काफ़ी कम होता है, रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है और SWP के लिए सबसे बेस्ट फंड माना जाता है। चलिए देखते हैं इस कैटेगरी का मैंने कौन सा फंड सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों इस कैटेगरी का फंड है आपका ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस फंड ने भी बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, इसमें भी लोगों ने अभी तक दबा के पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इस फंड के चार्ट आप देख सकते हैं, बेंचमार्क को बढ़िया तरीके से बीट कर रहा है। बाकी डिटेल्स की बात करें तो देख सकते हैं आप BRO रेटिंग इसको 5 स्टार मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% है, एग्जिट लोड 1% है। 48,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लोगों ने इसमें अब तक का इन्वेस्ट कर दिया है। 11 साल पुराना आपका फंड है। इसका बेंचमार्क यहाँ पे थोड़ा सा नील दिखा रहा है क्योंकि ये किसी एक बेंचमार्क को फॉलो नहीं करता है। आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं इस फंड में आप मात्र 500 रुपये से SIP और 5000 से लमसम कर सकते हैं। इस फंड की और डिटेल्स की बात करें, रिटर्न देखें तो बढ़िया रिटर्न दे रहा है फंड, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। पिछले 15 सालों में लगभग 16% का रिटर्न है, हमें चाहिए 12%। 5 सालों में रिटर्न है 23%, 3 सालों में रिटर्न है 20%, 1 सालों में रिटर्न है 32%। साथ में बेंचमार्क को भी आप देख सकते हैं जो कि हर हाल में ये बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें बात करें आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा ये फंड, तो देख सकते हैं लगभग 50% पैसा ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। डेप्थ में लगभग 13% और वहीं अदर में भी ये 25% के आसपास है। टॉप होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ HDFC, ICICI, NTPC, मारुति सुजुकी है। तो इस तरह से ये फंड बढ़िया है, रिस्क कम है, मल्टी एसेट फंड है। आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपका पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट हो जाए, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट हो जाए, तो इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। खास करके अगर आप SWP के लिए कोई बढ़िया फंड ढूंढ रहे हैं तो इस फंड से और बेटर क्या हो सकता है। ध्यान रहे इन जो 3 फंड्स मैंने आपको बताए हैं, इन 3 फंड्स में आपका इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपकी एज 50-55 हो गई है, 60 हो गई है और आपको 8 से 10% भी रिटर्न मिल जाए तो भी बढ़िया है, तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस फंड में से मैंने कोई फंड तो सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन आप बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि 35% पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, यानी स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। तो आप सोच सकते हैं आपका पैसा लगभग 60-65% पैसा सेफ एसेट में इन्वेस्ट होगा। इस कैटेगरी के फंड में भी देखेंगे तो इस कैटेगरी के रिटर्न आपको वही 12-13% का मिल जाएगा। एवरेज रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 9.5-9% के आसपास है। 19 फंड है। इसके कुछ फंड मैं आपको दिखाऊँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे 75% पैसा आपका
एफडी लाइक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कुछ फंड मैं आपको दिखाऊं तो आप फंड्स देख सकते हैं। कोटक डेप्थ हाइब्रिड फंड है, इसमें आपको 13 से 14% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी लगभग 13% का रिटर्न दिया है। HDFC हाइब्रिड डेप्थ फंड ने भी लगभग 12-13% का रिटर्न दिया है। SBI ने भी इसमें आपका 12 से 12.5% तक का रिटर्न दिया है। तो अगर आपको बिल्कुल सेफेस्ट चलना है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है। अगर दोस्तों हाइब्रिड के नाम से आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन था तो मेरे ख्याल से मैंने बड़े ही डिटेल में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। SWP के लिए आपको सबसे बेस्ट फंड मैंने जो 3 बताया है ये भी आपको अच्छी तरह देखा होगा, रिटर्न भी इसके समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आप अपने 40, 45, 50 के बीच में भी SWP स्टार्ट करते हैं या करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये तीन फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। ये तीनों फंड्स के रिटर्न, एसेट एलोकेशन, हाइब्रिड इक्विटी में एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप सारा ही एग्रेसिव फंड नहीं ले सकते हैं। आप 75% पैसा अपना सारा इक्विटी में नहीं लगा सकते हैं SWP के लिए, क्योंकि जब भी गिरावट होगी तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा और दूसरा आप पैसा भी निकाल रहे हैं तो आपके कैपिटल में भी फ़र्क पड़ेगा, यानी कैपिटल भी घटता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसलिए आपको डायनेमिक भी रखना है, मल्टी एसेट भी रखना है और थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो एक आधे फंड आप इस कैटेगरी से भी यानी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी ले सकते हैं। अगर आपने SWP में इन्वेस्ट करने के लिए मन बना ही लिया है और आपके पास एक लमसम अमाउंट भी है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका बताता हूं। जो भी आपके पास लमसम अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करके 3 सालों के लिए भूल जाइए। ऊपर बताए गए इन 3 फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन 3 सालों में आपको कम से कम 12% या 15% भी रिटर्न मिलता है तो लगभग 36 से 45% तक का आपको रिटर्न मिल चुका होगा इन 3 सालों में। 3 साल बाद यहाँ से आप SWP स्टार्ट कीजिए, साल का ज़्यादा से ज़्यादा 6% विड्रॉल कीजिए। अब चाहे बाज़ार में गिरावट हो, बाज़ार ऊपर जाए, बाज़ार नीचे जाए, बाज़ार कहीं भी जाए, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये कभी घटता हुआ नज़र नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।